Guys, today we are going to study applied anatomy or clinical anatomy. In previous video, we have completed pathological anatomy, application of anatomy to treat, diagnose, especially surgical but medical treatment. Means अप्लाइड एनाटमी और क्लिनिकल एनाटमी वो होती है जिसमें हम डिजीज़ को डायग्नोज करते हैं, ट्रीट करते हैं, या तो सर्जिकल प्रोसीजर से या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट मेडिसिन्स देके. देन डेंटल एनाटमी. डेंटल एनाटमी इज स्टडी ऑफ लोकेशन, पोजीशन एंड रिलेशनशिप ऑफ टीथ. वी हैव कंप्लीटेड इट इन प्रीवियस वीडियो ऑल्सो. मीन्स डेंटल एनाटमी मीन्स टीथ की लोकेशन, पोजीशन, शेप, साइज and relation with other tissue and organ. This is dental anatomy. Comparative anatomy means comparison of homologous structure of different animals. Means हम कंपेरेटिव एनाटमी में कंपेयर करते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर्स को. मीन्स सेम स्ट्रक्चर को कंपेयर करते हैं. वेटनरी एनाटमी. वेटनरी एनाटमी स्टडी ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स. वेटनरी एनाटमी में एनिमल्स की स्टडी होती है. फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी मीन्स इट डील्स विद एक्सटर्नल फीचर एंड मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट रेसेस एंड ग्रुप ऑफ पीपल्स. इसके अंदर एक्सटर्नल फीचर्स मेजरमेंट करते हैं डिफरेंट रेसेस में और अलग और ग्रुप ऑफ पीपल्स के. Anatomical position of the body. Anatomical position of the body, these are important terms and it can be asked in viva. The subject stands erect facing the observer with feet flat on the floor, arm at rest and palm turned forward. Anatomical position बॉडी की, जो पर्सन है वो इरेक्ट मीन्स स्ट्रेट हो और फेसिंग टू सामने की तरफ देख रहा हूँ. जो फीट्स हैं वो फ्लैट हो, फ्लोर पे टच कर रहे हो. आर्म्स है वो साइड में हो एंड जो पाम है वो फेसिंग फॉरवर्ड. देन प्लेन्स ऑफ द बॉडी. प्लेन्स ऑफ द बॉडी means you know that planes are the imaginary lines we draw to divide anything into two equal parts. Then sagittal plane. Sagittal plane is a vertical plane that divides the body or an organ into right and left side. sagittal plane के ना vertical plane होता है जो बॉडी को टू हाफ्स में डिवाइड करता है, राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ. Mid sagittal plane. Mid sagittal plane pass through the midline of the body or organ, divide it into equal right left half. Means mid sagittal plane होता है वो बिल्कुल मिड लाइन से पास होता है बॉडी के, जो बॉडी को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ. देन parasagittal plane. Parasagittal plane to the right or left of the median plane and parallel to latter are called paramedian or parasagittal plane. Means जो parasagittal plane होता है that is vertical plane to the right or left. Means जो मिड sagittal plane है उसके राइट में होगा या फिर लेफ्ट में, एंड दैट विल बी पैरेलल टू median plane which is called paramedian or parasagittal plane. Frontal or coronal plane. It divides body or an organ into two, anterior and posterior portions. Frontal coronal plane होता है वो पास करता है बॉडी के थ्रू, जो बॉडी को डिवाइड करता है फ्रंट एंड बैक पोर्शंस में. ट्रांसवर्स or horizontal plane divides the body
or an organ into superior and inferior portions. ये जो ट्रांसवर्स प्लेन होता है और हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, ये बॉडी को सुपीरियर मीन्स टॉप एंड इंफीरियर मीन्स बॉटम, टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, सुपीरियर एंड इंफीरियर. ओब्लिक प्लेन passes through body or an organ at an angle between transverse and either mid-sagittal, parasagittal and frontal plane. ओब्लिक प्लेन एक एंगल से पास करता है जो ट्रांसवर्स प्लेन या फिर मिड सजाइटल, पैरासजाइटल और फ्रंटल प्लेन के बीच के एंगल से पास करता है. एक्सिस ऑफ मूवमेंट एंगुलर, इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस एंगल्स बिटवीन बोन्स के जो एक्सियल मूवमेंट होती है, इट इज़ बेसिकली डिपेंड्स ऑन मूवमेंट एंड एंगल बिटवीन द bones and organs while moving. Flexion or bending, it decrease angle between surface of articulating bones. जब हम पैर को मोड़ते हैं तो एंगल डिक्रीज होता है बिटवीन टू बोन्स और जो भी बोन के आर्टिकुलर सरफेस होते हैं उनसे. देन एक्सटेंशन और स्ट्रेटनिंग, जब हम लेग को स्ट्रेट करते हैं या फिर हैंड को स्ट्रेट करते हैं, देन एंगल इंक्रीजेस बिटवीन सरफेस ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स, तब एंगल इंक्रीज होता है. हाइपर एक्सटेंशन इज बेसिकली जब हम बियॉन्ड एनाटॉमिकल पोजीशन हम अपने हैंड को एक्सटेंड करते हैं. Abduction is movement of a bone away from midline, means midline से away, दूर की तरफ जब हम मूवमेंट करते हैं, that is abduction. And adduction, 5 number is adduction, not abduction. It is basically adduction. Adduction means bringing near. Movement of bone towards the midline is adduction, means midline की तरफ लेके आना, that is adduction. Then circumduction is a combination of flexion, extension and adduction, abduction in rotation, in which the distal end of a part of the body moves in a circle. Circumduction is basically moving hand or leg in a circular form, जिसके अंदर फ्लेक्शन भी होता है, एक्सटेंशन भी होता है, एडक्शन भी होता है, abduction भी होता है. इट बेसिकली a rotation. Movement of bone around its longitudinal axis may be medial or lateral. अगर हम रोटेशन कर रहे हैं तो हम वो मीडियल की तरफ भी कर सकते हैं और लेटरल की तरफ, मीन्स बाहर की तरफ भी कर सकते हैं और अंदर की तरफ भी. मीडियल रोटेशन, इनवर्ड रोटेशन, लेटरल रोटेशन, आउटवर्ड्स रोटेशन. प्रोट्रैक्शन इज द मूवमेंट ऑफ मैंडिबल जॉ फॉरवर्ड ऑन अ प्लेन पैरेलल टू द ग्राउंड. मैंडिबल की मूवमेंट फॉरवर्ड आगे की तरफ, विच इज़ पैरेलल टू ग्राउंड. Retraction is also a movement of mandible, which is backward movement and parallel to the ground. Elevation is the movement of part of body upwards. Elevation जब body के parts की movement होती है ऊपर की तरफ, that is elevation. Depression जब body parts की movement downwards होती है.